मैं मुजाहिद आलम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज हम सभी जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। उसी अत्याचार के कारण बहुत सी महिलाएं जान दे देती है। कोई जलकर तो कोई फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेती है। वो इसलिए अत्याचार सह लेती है क्योंकि उनके पास जीने कमाने खाने का कोई जरिया नहीं है, और ये भी सोचती हैं कि अगर मेरे पति हमें छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँगी, कहाँ जाऊँगी, और वे अपने माँ बाप के घर जाकर उनका भी बोझ नहीं बनना चाहती। अंत में वह आत्महत्या करने का निर्णय ले लेती हैं। इसलिए अगर महिलाओं को हुनर सिखला दिया जाए तो हुनर के बदौलत वो महिला कमा खा सकती है। हमें उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं ऊपर वाला ने चाहा तो समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ झारखंड की नाबालिग बच्चियों को नौकरी का झांसा देकर उसे बड़े शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता है। आखिर क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? इनका मुख्य कारण है गरीबी। गरीबी से तंग आकर झारखंड की किशोरियों को उनके जाल में फंसना पड़ता है। मैं झारखंड सरकार से ही नहीं बल्कि भारत सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि महिला ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए महिलाओं को हुनर सिखलाने का प्रयास करें। हुनर सीख जाने पर हमें उम्मीद है कि महिला ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। हुनर सीख जाने से महिलाओं को ये हुनर किस प्रकार मदद करती है, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से आप सभी को दिखलाने जा रहे हैं। धन्यवाद। ओ भारत के वासी, चलो सीखने और सिखाने रे, हुनर का ज्ञान पाने, चलो सीखने और सिखाने। ओ भारत के वासी, चलो सीखने और सिखाने रे, हुनर का ज्ञान पाने, चलो सीखने और सिखाने। हुनर का दीप लेकर घर घर जलाएंगे हम, हुनर का दीप लेकर घर घर जलाएंगे हम। हर गांव के डगर में, पर्वत के दरमियां में, पर्वत के दरमियां में, हुनर का ये तिरंगा लहराएंगे जहां मेरे, ओ भारत के वासी। बैठिए। रोल नंबर 1, जी सर। 2, जी सर। 3, यस सर। 4, यस सर। 5, यस सर। 6, यस सर। 7, यस सर। 8, यस सर। 9, यस सर। 10, यस सर। 11, यस सर। 12, जी सर। 13, यस सर। 14, यस सर। 15, यस सर। 16, जी सर। 17। देखिए, आप लोग 6 से 7 क्लास में आ गए हैं। यस सर। आप लोग खुश नजर आते हैं सभी को। यस सर। तो आप लोग को पढ़ाई के साथ साथ अब स्कूल में बहुत सा हुनर सिखाया जाएगा, ठीक है? यस सर। इसमें आपका आएगा मोमबत्ती बनाना, पावरोटी बनाना, अगरबत्ती बनाना, टोकरी बनाना, है ना? इसके अलावा हम लोग सिलाई, कपड़ा सिलाई का प्रशिक्षण आप लोग को देंगे। तो आप लोग को सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि आप लोग को सबसे अच्छा कौन सा प्रशिक्षण अच्छा लगेगा सीखने? सिलाई होगा ना? ठीक है, तो आप लोग को हम सिलाई के बारे में ही बताएंगे और एडमिशन भी कराना होगा आप लोग को। तो आप लोग आज अपने अपने घर जाइए और सभी को, जिनको नामांकन करवाना है सिलाई सीखने के लिए, है ना, तो घर जाके माँ बाप के पूछ करके आइएगा, कल हम एडमिशन ले लेंगे। ठीक है। बारे में सिलाई बारे में पूरा विस्तृत रूप से सिलाई सिखाएंगे, मशीन चलाना, कपड़ा काटना, सारा कुछ बारे में सिखाएंगे। ठीक है।
ठीक। तो कल हम बोले थे आप लोग को घर से पूछ करके आने के लिए, आप लोग सभी को अपने माँ बाप को पूछ लिए हैं? ठीक। तो कौन चीज बारे आप लोग पूछे? सिलाई सीख रही ना? तो कौन कौन पूछ के आए हैं, कौन कौन नहीं पूछ के आए हैं? तो नहीं पूछ, जैसे आप लोग के माँ बाप नहीं सीखने के लिए बोले हैं, तो किनके माँ बाप नहीं बोले हैं वो जरा सा खड़ा नहीं। आप लोग के माँ बाप बोल रहे हैं कि आप लोग सिलाई नहीं सीखना है, क्या करना है? पढ़ने के लिए बोले हैं। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए, उसके बाद पढ़ने के बाद जो बनिएगा, है ना? सुषमा, तुमको माँ बाप क्यों नहीं बोले सिलाई सीखने के लिए? सर मेरे मम्मी पापा बोले कि अभी पढ़ाई करना, सिलाई नहीं सीखी। तुम तो सब चीज में तेज है, और चीज में भाग लेती थी, यार सिलाई में क्यों नहीं भाग ले रही? सर मम्मी पापा बोले कि भाग नहीं लेना इसलिए। पढ़ना? यस। अच्छा ठीक है, तो अभी पढ़ो, फिर पढ़ने के बाद में फिर तुम्हारा माँ बाप बोले फिर ऐसा करेगा, है ना? ठीक है, तो मीना तुम पूछ के आई है, क्या बोले आपके माँ बाप? सीखने भी बोले हैं। ठीक है, तो खड़ा हो जाइए जिनके जिनके माँ बाप बोले हैं सीखने के लिए वो लोग। ठीक है, तो मीना चलो और नाम लिखा लो। मीना कुमारी, पिता का नाम? चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए। चलो नाम। बिमल कुमारी। पिता का नाम? दीनानाथ साहब। चलिए चलिए। सुप्रिया कुमारी। ये पिता का नाम? साधुचरण महतो। चलिए आगे बढ़िए। रिंकी कुमारी। पिता का नाम? चलिए। मीना कुमारी। पिता का नाम? आगे बढ़िए, चलिए बढ़िए। पिता का नाम? चलिए ठीक है, चलो बोलो। पिता का नाम? ठीक, चलिए। पिता का नाम? ठीक, चलिए। पिता का नाम? चलिए। पिता का नाम? ठीक, बोलिए। पिता का नाम? ठीक। पिता का नाम? ठीक है, थैंक यू, बैठिए। तो कल जो आपको नाम लिखाए थे ना? यस सर। क्यों नाम लिखाए थे? सिलाई सीखने के लिए ना? यस सर। जो कोई नाम लिखाए याद है सबको? आप लोग खड़ी हो जाइए, अब चलिए सिलाई सीखने के लिए, चलिए। नाम लिखाए। इसी प्रकार लगातार 3 वर्षों तक प्रत्येक दिन 1 घंटा स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया। ओ भारत के वासी, चलो सीखने और सिखाने। लड़की कोई सीखे तो भारत चमक उठेगा। लड़की कोई सीखे तो भारत चमक उठेगा। तस्करी भी रुकेगा, कारोबार भी रुकेगा, कारोबार भी रुकेगा। हुनर के रास्ते में बैठा है क्यों अकेले रे? ओ भारत के वासी, चलो सीखने और सिखाने। ओ भारत के वासी, चलो सीखने और सिखाने रे। 3 वर्ष बाद जितनी लड़कियां सिलाई सीखी थी उन्हें सिलाई प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट दिया जाता है। चलिए, तो हम लोग 3 साल कपड़ा सिलाई करने का आपको मशीन हमने दिया था, लोग आज सर्टिफिकेट दे देंगे। तो सबसे पहले मीना आएगी, ठीक है? तो सर्टिफिकेट देने के लिए और मास्टर लोग 3 मास्टर आ रहे हैं, आप लोग सर्टिफिकेट ले लीजिएगा, ठीक? सबसे पहले मीना कुमारी आगे आएगी, उसके बाद जितने सीखे हैं सभी बच्चे लाइन से। चलिए चलो 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 चलो।
मीना को सर्टिफिकेट मिल रहा है, सभी कोई ताली बजाएंगे। पाँच साल बाद मीना और सुषमा की शादी संयोग से एक ही गांव में होती है। शादी के एक वर्ष बाद दोनों एक एक बच्चे की मां बन जाती है। 5 वर्षों तक उन दोनों का परिवार बहुत ही खुशहाल रहता है। अचानक उन दोनों की जिंदगी गरीबी की ओर करवट ले लेती है। मीना के पति का देहांत हो जाता है और उधर सुषमा के पति इतने बीमार हो जाते हैं कि वह किसी काम के लायक नहीं रहते हैं। अब मीना और सुषमा दोनों पर अपना अपना परिवार चलाने की जिम्मेदारी आ जाती है। मीना के परिवार में भूखमरी शुरू हो जाती है तो अचानक वो सोचती हैं क्यों नहीं जो हम स्कूल में सिलाई का प्रशिक्षण लिए थे यानी सिलाई का दुकान कर लें। यह सोचकर सिलाई मशीन के लिए अपने गांव के मुखिया से मदद मांगने के लिए चली जाती हैं। राम राम मुखिया जी। राम राम मीना बेटी, बैठो। कैसे आना हुआ? आपको तो पता ही है मुखिया जी। हाँ, पता है। आखिर आई हो क्या सोच के हमारे पास? बस मुखिया जी आपसे बहुत उम्मीद लगा कर आए हैं। बोलो क्या उम्मीद लेके आई? जहाँ तक होगा हम मदद करेंगे। मुझे आपसे एक सिलाई मशीन चाहिए। सिलाई मशीन क्या करेगी? जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाई के साथ साथ सिलाई का भी ट्रेनिंग मिला था। अच्छा, सिलाई सीखने का कपड़ा उपड़ा सी लेती है? हाँ, सी लेते हैं। हाँ। अब उसी से अपने बाल बच्चा का गुजारा उसी से काम करेगी, सिलाई करेगी ना, यही बात है ना? हाँ। ठीक है, जाओ, हम सिलाई मशीन तुम्हारा घर पहुँचवा देंगे, भिजवा देंगे। पहुँचवा दीजिएगा ना? ठीक। राम राम मुखिया जी। राम राम। मुखिया जी मीना को सिलाई मशीन की मदद कर देते हैं। मीना सिलाई का दुकान अपने ही गांव में खोलकर बैठ जाती हैं। मीना पढ़ी लिखी एवं हुनर रहने के कारण वह सिलाई का दुकान को अच्छे ढंग से चला लेती है। उसका परिवार फिर से खुशहाल हो जाता है। वह अपने बच्चे को खुद से पढ़ाती भी थी तथा रोजाना भी स्कूल भेजती हैं। खा लिखो। खा लिखी? गा लिखो। मीना अभी भी हमको कपड़ा सिलवाना है। लिखो।
दिखाओ काची काची सिलाना है। स्कूल बैग। स्कूल बैग काची सिलवाना है। देखो यहाँ तुम्हारा नाम क्या है? चांदनी परवीन। लिखो चांदनी परवीन। हुनर नहीं रहने के कारण सुषमा को अपने ही गांव में दाई का काम करना पड़ता है, वह भी सप्ताह में 3 दिन, और उसे मात्र 1 माह का 500 रुपये ही मिलते हैं। उसे रोजाना काम भी नहीं मिलता। जब सुषमा काम पर चली जाती तो उनका बच्चा दिन भर पढ़ाई छोड़कर मारपीट, खेलकूद, आवारागर्दी करता रहता है। बर्तन धोना, कपड़ा धोना, घर पोछा करना। देखो करो कितना पैसा लेगा? कितना दीजिए? 500 रुपये। कब से आए? जैसा कहिए आज नहीं बता, कल परसों से आता है। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। हम जिसने दिए, हम जिसने दिए हैं वही हम दूर करेगा। हम जिसने दिए हैं वही हम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है। संसार में बस राज ही नारी का धर्म है। संसार में बस राज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत वो इज्जत मरेगा। जिंदा है जो इज्जत पे वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हम बस ऐसा पढ़ा लिया कुछ नहीं सोचते, पढ़ा लिया कुछ नहीं, पढ़ाने के बोले तुम चल रहा है। एक दिन सुषमा के पास उसी गांव की एक महिला जिनका नाम रूपा है, जो महिलाओं को पैसे का लालच देकर बाहर भेजने का काम करती थी। वह सुषमा को बाहर भेजने के लिए बहुत कोशिश करती है। कौन? रूपा। ओ रूपा दीदी, कैसी? ठीक है। कैसे आना हुआ? चलिए लाइट नहीं है, बाहर बैठते हैं। तो हम बताओ जाना हुआ आपको? बहुत दिन से सोच रहे थे कि आपसे मिलने के लिए। तो मेरा बारे में तो आप जानबे करते हैं। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? वही दाई का काम। दाई का काम कर रहे हैं। हाँ तो क्या करें? 500 रुपया मिलता है और उसी से दवा और घर का खर्चा उर्चा चला, पढ़ाना उड़ाना सब, यानी उसी से चल रहा है, तो घर भी नहीं चल रहा है। हम सोच रहे थे कि मेरा भाई दिल्ली में रहता है, वहाँ पर जाते तो 5000 रुपया मंगवा देते। वहाँ जाएंगे ना तो देखते हैं, अगर देखिए मत जाइए वहाँ। तो घर मेरा यानी पति का, मेरा बच्चा का देख रेख कौन करेगा? अगर हम चल जाएंगे करिएगा? हाँ, हम कर देंगे सब। उसको सही टाइम में दवा पिलाना, बच्चा लोग को फिर खाना खिला के स्कूल पहुँचाना कौन करेगा?
हम कर देंगे सब। ठीक है, अगर देखते हैं, कोशिश करेंगे। ठीक चाहिए, मंगवा देंगे। एक दिन मीना और सुषमा संयोग से अपने गांव में ही आपस में मिल जाती हैं। दोनों अपना अपना आप बीती बतलाती हैं। तो सुषमा मीना को बाहर जाने के बारे में बतलाती है। अरे सुषमा, क्या कर रही है? बैठो। तब सुषमा क्या हाल चाल? बस वही ठीक है। तुम अभी क्या कर रही हो? हम तो वही दुकान खोल के रखे हैं, क्या चीज़ का दुकान? सिलाई मशीन करते हैं। तभी उसमें ठीक चलता है? हाँ ठीक चलता है। और अभी तुम क्या कर रहे हो? वही कर रहे हैं जो दाई का काम है, क्या करें। वही से घर चलाते हैं, 500 रुपये मिलता है, घर उर चलाते हैं, बच्चा को पढ़ाते हैं और ठीक से घर भी नहीं चलता, तो वही कर रहे हैं। अभी भी वक्त है सुषमा, कुछ नहीं बिगड़ा है, सीख सकती। ठीक, देखते हैं अगर सीखते हैं। लेकिन वो मिली थी रूपा, तो बोल रही थी वही दिल्ली जाने वाली बात। उसका भाई तो काम करता है शायद दिल्ली में, तो बुला रहे थे कि 5,000 रुपया देने के लिए कि, तो वहाँ बुला रही कि चलो वहाँ जाने के लिए। तो वही सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए, समझ में नहीं आता है। घर का बाल बच्चा तो संभालने के लिए तैयार है, हस्बैंड को भी और बच्चा को भी देखने के तैयार है, तो सोच रहे हैं जाए कि नहीं जाए, समझ में नहीं आता। अरे बाप रे, औरत जाते इतना बड़ा दिल्ली में कहाँ जाएगी? इतना बड़ा शहर में पेपर नहीं पढ़ती है, समाचार समाचार नहीं देखती है टीवी उवी में? अभी क्या क्या हो रहा है, तुम कैसे रहेगी वहाँ? जा समझ रहे हैं, लेकिन क्या करें, मजबूर है ना। जाने का शौक नहीं लगा है, लेकिन मजबूर हैं तो हम क्या करें, जाना पड़ेगा ना, घर का आवश्यकता पूरा करना है। तुम मत जाओ, हम लोग 3-4 महिला हैं, तुम भी वहाँ काम करो। अभी फिलहाल 3-4 महीना के लिए हम लोग चला देंगे। अभी भी वक्त है, सीखो सिलाई। तो मशीन मिलेगा? हाँ, कैसे नहीं मिलेगा, मुखिया जी से मंगा देंगे। तो अभी देगा? हाँ, कैसे नहीं देगा। तो चलो ठीक है। तो कब से जाना है? अभी से चलो, आज से चलो। अच्छा, घर का देखभाल भी होगा, बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी होगा, पति का देखभाल भी होगा। यहाँ रहेगी तो दवाई भी सही वक्त से दे पाएगी, और दिल्ली जाएगी तो कौन देखभाल कर देगा? वो भी तो, हम भी तो सोच रहे हैं कि दिल्ली जाएंगे तो घर का भी देखने रहे कौन करेगा, इसीलिए सोच रहे हैं कि घर में कोई अच्छा सा काम मिल जाता तो अच्छी बात है। तो बोल रहे हैं ना, हम लोग 3-4 महिला है और तुम भी जाएगी, हम लोग मिल के काम करेंगे कुछ दिन के लिए, घर चला अगर देंगे। तुम चाह रही हो कि सिलाई मशीन से अगर काम अच्छा चले तो अच्छी बात है। अच्छा है ना कि घर में काम करेंगे, घर का देख रहे हो जाएगा। चलो मुखिया से बात करते हैं, अच्छा बात अगर देंगे तो सही बात है, करेंगे अच्छा काम। हाँ, दिल्ली जाने वाला दिमाग से एकदम हटा देना। ठीक है, अगर घर में, अगर हमारे घर ही में काम चल रहा है तो काहे ला दिल्ली जाएंगे। ठीक, अगर यहाँ रहेगी, सिलाई मशीन भी करेगी, फिर घर आएगी, अपना बल बच्चा का भी अच्छा से देख रेख होगा, फिर पति का भी दवाई सही से देखेंगे। तो वो भी तो हम भी कह रहे हैं, मजबूर थे ना दिल्ली जाने वाला बात में। रूपा जो बोली ना, मजबूर थे, तो हम क्या करें, मजबूर में जाना पड़ता। अगर तुम बता रही है कि घर में सब चीज़ संविधान सिलाई से हो रहा है, हाँ। तो अच्छी बात है, हम उसको वही काम कर लेंगे, और घर अच्छा चल रहा है तो वही काम करेंगे। ठीक है, तो तुम दिल्ली मत जाओ, अभी भी वक्त है, तुम सिलाई करो, उसी से घर चला। तो अच्छी बात है, अगर मुखिया जी अगर सिलाई मशीन ले रहे हैं तो करेंगे काम। ठीक है, चलो मांगते हैं। चलिए तो मांगते हैं। मीना सुषमा को लेकर गांव के मुखिया के पास चली जाती है। राम राम मुखिया जी। राम राम। अरे आज मीना सुषमा दोनों आई, क्या बात है? बैठ। कहो मीना बेटी, आज सुषमा जी को भी साथ मिलाई, क्या बात? मुखिया जी आप तो जानते हैं। हाँ, कैसे नहीं जानते, सब खबर है हमको। जो होने का था हो गया। आई है किस मकसद से, वो बोलो। मीना यहाँ पे लाई है तो मीना ही जानेगी। हाँ बोलो मीना, क्या बात? सुषमा बता रही है कि मीना लाई है, क्या बात?
मुखिया जी आपको तो पता ही है। हाँ, सब पता। मुखिया जी जिस प्रकार हमें एक सिलाई मशीन का मदद दिए थे उसी तरह सुषमा को भी एक सिलाई मशीन का जरूरत है। सुषमा को भी? हाँ। ये क्या करेगी सिलाई मशीन? इसे हम ट्रेनिंग देंगे। तो मीना तुम इसको सिलाई सिखाएगी? स्कूल में नहीं सीखी थी? ये नहीं सीखी थी, ये हमारा सहपाठी है। अच्छा और हमें मौका मिला है कि इसे हम सिखाएं। अच्छा, ठीक, तो हम देंगे। जैसा तुमको मदद किए वैसा हम भी इसको मदद करेंगे। सिलाई मशीन चाहिए ना? हाँ। ठीक है, मिल जाएगा। तो आप हमको दे दीजिएगा? हाँ, दे देंगे आपको। अब तुम ही तो इसको सिखाएगी, दे देंगे। तो तुम्हारा सिलाई मशीन जो हम दिए उसमें काम चल रहा है? कैसा चल रहा है अभी सिलाई विलाई? बहुत बढ़िया चल रहा है मुखिया जी। काम दाम ठीक चल रहा है? हाँ, जितना गांव का महिला है सब मेरा ही पास ला रहे हैं। हाँ। मेरा दुकान भी अच्छा चल रहा है। वो माने काम चल रहा है। हाँ। तो सुषमा को तुम मदद करेगी, तुम सिखाएगी? हाँ, हमारे पास 2 मशीन थे और 2 महिलाओं सीख रहे थे। अच्छा, उसी के साथ साथ सुषमा को भी सिखाना है। अच्छा, एक काम करो, हम सुषमा को तो मशीन दे ही देंगे, लेकिन तुम्हारा गांव में जैसे तुम्हारे जैसा और बेरोजगार महिला जितना है, तो सुषमा और तुम दोनों मिलकर सर्वे करो और हमारे पास रिपोर्ट लाओ। जितना मशीन चाहिए हम देंगे। तुम लोग जैसा महिला जो बेरोजगार है जैसे और मजबूर है कोई, हम मदद करेंगे। हाँ। और पूरा सर्वे करो टोला मोहल्ला गांव का, और रिपोर्ट हमको ला के तो हम तुरंत मशीन का जुगाड़ करेंगे। और तुम सबको सिखाओ और मदद करो। ठीक है मुखिया जी, हम लोग दोनों मिलकर सर्वे करेंगे। तो जल्दी कब तक देगी सर्वे करके? जितना जल्दी देगी उतना जल्दी हम मशीन देंगे गांव में पूरा। 2-3 दिन के बाद ठीक, आपको मिल जाएगा पूरा रिपोर्ट। मिल जाएगा ना? हाँ। हाँ, तो हम यही पक्का समझ रहे हैं। बढ़िया से काम करो, बाल बच्चा को अपना देखो। आजकल महंगाई के हिसाब से कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ मुखिया जी। राम राम मुखिया जी। राम राम राम। जाते जाते ये काम जरूर करेगी, है ना? सर्वे करके। मीना अपने दोस्त सुषमा एवं कुछ गांव की महिलाओं को सिलाई का हुनर सिखलाती है। पढ़ी लिखी होने के कारण सुषमा को सीखने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। वह सिलाई का हुनर सीखकर अपना और अपने बच्चे का भविष्य बना लेती है। इस प्रकार मीना अपने दोस्त सुषमा को बाहर जाने से रोक लेती है। बाबुल प्यारे सजन सखारे सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मझधार में नैया। पतवार बनूंगी, लहरों से लड़ूंगी, हर मुझे क्या बेचेगा रुपया। हो अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। कल बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं, दाना लेकर ही वापस घर आऊंगी। जिसकी फितरत में हैरत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन की मुझको जरूरत नहीं। इसलिए हर लड़की को पढ़ना एवं हुनर सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में 2 ही ऐसी चीज़ है जो छीनी नहीं जा सकती, एक इल्म, दूसरा हुनर। नारी जाति का अपमान, नारी जाति का अपमान होता हर सुबह हर शाम। क्यों ना रोके ये इंसान, क्यों ना रोके ये इंसान। नारी जाति का अपमान होता हर सुबह हर शाम। क्यों ना रोके ये इंसान, क्यों ना रोके ये इंसान। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ।
बचपन भाई पे कुर्बान, बचपन भाई पे कुर्बान, जवानी शौहर का एहसान, ज़ईफ़ी बच्चों का अरमान, उस पर भी न कोई पहचान। बचपन भाई पे कुर्बान, जवानी शौहर का एहसान, ज़ईफ़ी बच्चों का अरमान, उस पर भी न कोई पहचान। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ। कहीं बिक जाती है नारी, कहीं बिक जाती है नारी, कहीं लुट जाती है नारी, कहीं डर जाती है नारी, क्यों ना थमता ये तूफान। कहीं बिक जाती है नारी, कहीं लुट जाती है नारी, कहीं डर जाती है नारी, क्यों ना थमता ये तूफान। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ। कभी विधवा बनकर रोती, कभी विधवा बनकर रोती, कभी जलकर है मर जाती, कभी रुसवा होकर जीती, कोई मिले नहीं सम्मान। कभी विधवा बनकर रोती, कभी जलकर है मर जाती, कभी रुसवा होकर जीती, कोई मिले नहीं सम्मान। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ। घर पे मिल जाए रोजगार, घर पे मिल जाए रोजगार, रुक जाए ये कारोबार, इस पर सोचे ये सरकार, कैसे होगा ये कल्याण। घर पे मिल जाए रोजगार, रुक जाए ये कारोबार, इस पर सोचे ये सरकार, कैसे होगा ये कल्याण। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ। मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है, इन्हें सम्मान देना है, इन्हें रुसवा ना करना है, इनको रखना है प्रधान। मेरा ये कहना है, इन्हें सम्मान देना है, इन्हें रुसवा ना करना है, इनको रखना है प्रधान। सच मैं बोल रही हूँ कि सच मैं बोल रही हूँ। लेकिन गरीबी, शिक्षा एवं हुनर नहीं रहने के कारण बहुत सी लड़कियां उनके जाल में फंस जाती हैं और उन्हें बाहर ले जाकर बेच दिया जाता है और उन लड़कियों को पता भी नहीं चलता है कि हम बिक चुके हैं। ऐसी न जाने कितनी लड़कियां अपने गांव शहर से बाहर है, उन पर तरह तरह के जुल्म हो रहे हैं। जैसे उनके साथ दुष्कर्म भी किया जाता है और जिस घर में वह काम करती है उस घर में उसे सही से खाना भी नहीं दिया जाता है और जिस घर में वह काम करती है उस घर में उसे निकलने का भी मौका नहीं दिया जाता है। वह रात दिन कैद में रहती है और न जाने उन पर कितने प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। तो आइए आज ही हम सभी मिलकर यह संकल्प लें कि हम अपने गांव शहर की लड़कियों को बाहर जाने से रोकें और उन्हें शिक्षा एवं हुनर देने का प्रयास करें। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।